हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। हम करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था ग्राफ्स। कौन से ग्राफ्स? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो उसका थोड़ा सा रिव्यू करके आज के लेक्चर पे चलते हैं। क्या रिव्यू करना है हमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रिव्यू, एस टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? दो चीजें, एक तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ हमें क्या बताती है? वेलोसिटी। अब इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी। स्लोप होती क्या है? tan थीटा। लास्ट लेक्चर की रिवीजन है ये सिर्फ। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी? वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाए तो स्लोप नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। क्लियर? एक तो हमें यहाँ से स्लोप पता, स्लोप से वेलोसिटी पता चलती है ग्राफ की। दूसरी चीज हमने की थी इस केस में, देखो इस केस में जो हमारा थीटा है, थीटा क्या है? कांस्टेंट। थीटा किसके साथ एंगल लेना होता है? टाइम एक्सिस के साथ। टाइम के साथ एंगल बनाना है, तो ऐसे इतना रफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये एंगल देखना है। क्या थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है? थीटा चेंज नहीं हो रहा, थीटा कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। अगर ग्राफ हमारा ऐसा हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब स्लोप तो जीरो है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन आप ये देखो थीटा कितना है? टाइम एक्सिस का कितना एंगल है? 0 डिग्री। थीटा जीरो का मतलब स्लोप जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, मतलब टाइम के पैरेलल है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रही। चेंज नहीं कर रही मतलब बंदा वहीं का वहीं खड़ा है। अगर पर्सन वहीं खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, समझ आ गया? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किससे पता चल सकते हैं हमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? फिर आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, इसमें एक और चीज की थी हमने, अगर आपके ग्राफ की शेप कर्व हो, ऐसे कर्व राउंड शेप हो, अपवर्ड है, यू बन रहा है, देखो यू बन रहा है, यू शेप में एक्सेलरेशन क्या होती है? पॉजिटिव। अगर ऐसे हो, डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ हो आपका बॉल, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, किस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव। कैसे आता था? एंगल से। यहाँ पे एंगल कम हो रहा है, देखो एंगल कम हो रहा है। आप सोचो ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एंगल कम होता जा रहा है। एंगल देख लो, अंदाजा हो जाएगा। एंगल कम होता जा रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। एंगल वेलोसिटी बताता है। एंगल कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है। तीसरी चीज इससे हमने की थी, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम साइन, अगर दोनों का साइन सेम हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हो, तो हमारी स्पीड, बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती है। इफ v एंड a ऑपोजिट साइन तो स्पीड डिक्रीज करती है। मतलब ये चीजें हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पता चल जाती हैं किसी भी बॉडी के मोशन के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अब इसे आगे मूव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब यही चीजें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप कर चुके हो। जैसे बताते हैं क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू डू। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, सिंपल से शुरू करते हैं। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताती है? एक्सेलरेशन। स्पेलिंग देख लेना एक्सेलरेशन की। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या बताती है? एक्सेलरेशन। अच्छा,
वीटी ग्राफ की एक और टर्म आएगी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। क्या बताता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे, एरिया होगा, अगर देखो रेक्टेंगल का एरिया है, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी ग्राफ से हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करें इक्वेशन, सिंपल सा इससे इक्वेशन करते हैं। ये 0 है टाइम, ये 10 सेकेंड है, ये 5 मीटर है। तो कहते हैं एक्सेलरेशन निकालो और वेलोसिटी निकालो। एक्सेलरेशन क्या होगी? स्लोप। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। थीटा एंगल मेड बाय, थीटा यहां पे क्या है? एंगल विद t एक्सिस, x एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ, बाय ऑफ वीटी ग्राफ। ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, मतलब उसका tan लेके हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन। तो देखो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। जब भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो, टाइम के पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होता है? 0। tan 0 क्या होता है? 0। तो एक्सेलरेशन इज 0। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 0। पहला काम हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप लेके। ठीक है, क्लियर है? स्लोप आती है ना निकालिए। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? क्योंकि vt है, y की जगह वेलोसिटी है, v2 माइनस v1, x की जगह टाइम है, v2 माइनस t1। ऐसे करके, ठीक है। सोचो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूला से निकालें, कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 पॉइंट ले लो। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? मीटर नहीं आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, v2 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0। ऐसे लिखेंगे। टाइम को माइनस कर दो, वेलोसिटी को माइनस कर दो। 5 माइनस 5 0, एक्सेलरेशन क्या आ गई? 0। क्लियर? साथ में हमें पूछा इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे? एरिया निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? एरिया के बराबर। इसका एरिया ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। कौन सी शेप बन रही है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 5 इंटू 10, 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 50 मीटर। क्लियर? क्लियर हो गया? क्वेश्चन को चेंज करें। एक ही क्वेश्चन से सारा कुछ, मतलब डायग्राम बनाते जाएंगे। करना यही दोनों चीजें हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हर बार हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। 5 ये ग्राफ है। ये हो गया -4 5 10। चलिए इसको बताते हैं। ये हमें पता है स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगी और एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तीनों चीजें निकालो। डिस्टेंस भी आ गया, डिस्टेंस निकालो, कोई बात नहीं, करते हैं। एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन के लिए अलग अलग पार्ट लेंगे। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन में एक्सेलरेशन, फर्स्ट रीजन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। फर्स्ट रीजन में डिस्प्लेसमेंट, एरिया निकालेंगे, है ना? डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं, कैसे आएगा? फर्स्ट रीजन का एरिया 5 मल्टीप्लाई 5, रेक्टेंगल बन रही है ना। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 5 इंटू 5 मतलब 25 मीटर। यूनिट देख लेना, मीटर पर सेकंड दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, क्या दिया है? वैल्यूज दी हुई आपको। ये टाइम है, टाइम बताया होगा सेकंड्स में, ब्रैकेट में लिख देते हैं यूनिट्स। ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम ही आएगा, 25 मीटर। डिस्टेंस भी सेम आएगा। बताते हैं डिस्टेंस में फर्क कहां पड़ेगा। सेकंड पार्ट में स्लोप कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप चेंज नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। सोचो, आपने देखनी है वेलोसिटी की चेंज क्या है। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। तो स्लोप क्या होगी? 0, एक्सेलरेशन 0। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वेलोसिटी कितनी है? -4 इंटू टाइम। देखो
5 से 10 गया, मतलब 5 सेकेंड हुए 5, मतलब -20 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट लेनी है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो साथ में लेके चलना है, ठीक है। वेलोसिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू साथ में लेके चलनी है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बस पॉजिटिव कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, टोटल निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे या टोटल डिस्टेंस पूछेंगे, एक्सेलरेशन टोटल नहीं पूछेंगे कभी भी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 25 पॉजिटिव है 20 नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दो तो कितना बना 5, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5 मीटर। फिर इसका लॉजिक समझाती हूँ क्या हुआ। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस 25 प्लस 20 45 मीटर। चलो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अपवर्ड है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी, नीचे है वेलोसिटी तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, 0 से 5 सेकंड तक जो हमारा पर्सन है, आप यहां घर से चले कितनी स्पीड से, 5 मीटर की स्पीड से, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, मतलब भाग के गए एक तरफ, वहां जाके रुके, बिल्कुल। फिर वेलोसिटी क्या हो गया आपकी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वापस आए, कितने सेकंड वापस चले, 5 से 10 सेकंड, मतलब 5 सेकंड और वापस आए, ठीक है। तब आपकी स्पीड कितनी है -4, मतलब वेलोसिटी -4 है, स्पीड नहीं वेलोसिटी। -4 का मतलब आप वापस आ रहे हो लेकिन कम स्पीड से, धीरे धीरे वापस आ रहे हो कम स्पीड से, मतलब गए कितने से थे 5 से, वापस कितने से आ रहे हो 4 से। तो क्या आप घर तक वापस पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, आप रास्ते तक रहोगे, आधे रास्ते, कुछ रास्ते तक, मतलब जाते हुए आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर, आते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे और आया 45 मीटर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, आप यहां से चले, यहां तक गए थे पहले, O से A तक कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से, जब वापस आए तो 4 की स्पीड से आए, कम स्पीड से आए, तो आप यहां तक पहुंचे, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कम है, समझ आ रही, 5 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट है। गए ज्यादा स्पीड से थे, आए कम स्पीड से हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, समझ आ रही। डिस्टेंस कितना है, आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जाते हुए 25, आते हुए 20, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 45 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है, सिर्फ 5 मीटर। तो समझ आ गया, अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल देते हैं आपको इस तरह का। अब ये हॉरिजॉन्टल वाले तो समझ आ गए, अब लेते हैं थोड़ी सी डायगोनल। ये वेलोसिटी है, अब क्या हो रही है वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है O A B C, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, मतलब पहले आप 0 से चले, 0 स्पीड से चले, मतलब पहले रुके हुए थे, फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया, बढ़ती रही फास्ट बढ़ते रहे, फिर A तक पहुंच गए। A मतलब पॉइंट नहीं है, पोजीशन नहीं है ये, मतलब A स्पीड आपने A वेलोसिटी अटेन कर ली, मतलब 0 से चले 40 की स्पीड तक आप बढ़ाते रहे पहले वेलोसिटी और 40 तक पहुंच गए, फिर 40 पे कुछ देर चलते रहे उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर आपने स्पीड कम करनी शुरू कर दी जब तक कि आप रुक नहीं गए, मतलब भागते रहे लेकिन कम स्पीड से भागते रहे, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, समझ आ रहे हैं। टाइम हमेशा बढ़ेगा, ध्यान देना, टाइम हमेशा बढ़ेगा, पहले आप स्पीड बढ़ा रहे हो, फिर कांस्टेंट स्पीड, फिर स्पीड घटा रहे हो। अगर हम एक्चुअली देखें तो हमारा क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट ग्राफ है, चलो करते हैं हम इसी चीज को, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सब कुछ निकालेंगे, डिस्टेंस कब निकालेंगे, किस केस में निकालेंगे, O से A से B से C, फिर टोटल निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। O से A वाले केस में एक्सेलरेशन निकालनी है, ऐसे वैल्यूज दे दें, वैल्यूज बना लेते हैं 5 10 15, टाइम तो हम यही रखते हैं ना, इजी है। और वेलोसिटी की कोई वैल्यू ले लो, ये लो, कितनी लेंगे 6 ले, चलो 6 ले लेते हैं, आपकी मर्जी, जितनी मर्जी ले लो, क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने सेट करना है, वो जितनी सेट करेगा हमें वही लेनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारी मर्जी है समझने के लिए, है ना। चलो ये हमारे पास केस है, तो हमें कहा है O A A B B C केसेस में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको क्या फर्क करना है, एक तो ध्यान देना, जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे
तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो लेके चलोगे, डिस्टेंस निकालोगे तो पॉजिटिव लेके चलोगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क ध्यान देना है आपको। अब ओ ए के केस में हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय स्लोप। स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल v2। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 6। ध्यान दो कैसे सीखो। O से A जा रही है, A पे वेलोसिटी कितनी है? 6। O पे वेलोसिटी कितनी है? 0। 6 माइनस 0। A पे टाइम कितना है? टाइम पहले वेलोसिटी का माइनस, अरे भाई एक्सेलरेशन होती है v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। पहले वेलोसिटीज को माइनस करो, O से A वाली वेलोसिटी, O वाली वेलोसिटी, नीचे टाइम को माइनस करो, A वाला टाइम 5, O वाला टाइम 0, 5 माइनस 0 मतलब 6/5, कितना बना? 1.2 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं बोल रही। ठीक है, अब ए बी में आ जाओ, जगह बना दे थोड़ी सी। ए से बी। अब बी की वेलोसिटी कितनी है? 6। ए की वेलोसिटी कितनी है? 6। टाइम बी का कितना है? 10। ए का टाइम कितना है? 5। माइनस कर दो 0, एक्सेलरेशन 0। ठीक है भाई, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आ गई तो एक्सेलरेशन 0 ही आनी चाहिए थी। बीसी केस में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अब सी फाइनल है, सी पे वेलोसिटी कितनी है? 0। ध्यान देना, सी बाद में आया है। बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी 6, बाद वाला टाइम 15, पहले वाला टाइम 10, तो माइनस 6/5 मतलब माइनस 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आ गया? ठीक है, हमें आइडिया था पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। थीटा देखो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इस केस में ऐसे थीटा 90 से कम आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव। थीटा 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इस केस में देखो, इधर वाला लेना है थीटा, ये वाला थीटा। अब हमारा थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव, है ना? ग्राफ से आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे थीटा क्या है? बीच में 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। वही आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू और हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू, जो हमारा आइडिया है हमारे पास कि स्लोप कैसे निकालते हैं एंगल से, उससे और इससे रिजल्ट सेम आ रहा है। ये कब यूज होगा मेथड? जब आपको वैल्यूज दी हैं। अगर वैल्यूज नहीं दी तो आपको यहीं से देखना होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट निकालें। डिस्प्लेसमेंट ओ ए का डिस्प्लेसमेंट, ओ से ए का एंगल, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे? एरिया। अब एरिया क्या है? ओ से ए का, देखो ये वाला एरिया हमारा मार्कर हमें कम करता रहता है। चलिए, ये वाला एरिया निकालना है बेटा। ये वाला एरिया कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 5, हाइट कितनी है? 6। हाफ होता है ना ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में फुल होता है, ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट। 2 3 6, 15 मीटर। अच्छा, AB में एरिया ये वाला आएगा, ये वाला एरिया। AB कितनी है? अब ये रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? मतलब ये कितनी है? 6 और ये कितनी है? 5, 30। तीसरी बार में निकालो, तीसरी बार में डिस्प्लेसमेंट ये वाली। फिर ये ट्राइंगल बन गई है, हाफ बेस कितना है? 5, हाइट कितनी है? 6, वही 15 मीटर। पॉजिटिव नेगेटिव का चेक करो, कहीं पे भी वेलोसिटी हमारी नेगेटिव नहीं थी, कहीं पे भी वेलोसिटी हमारी नेगेटिव नहीं थी। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डिस्टेंस भी सेम ही आएंगे, 15, 30, 15। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 60 मीटर। टोटल डिस्टेंस भी कितना होगा? 60 मीटर। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब इसी से अगर मैं कहूं आपको इसी ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, दोनों तरीके से सिखाऊंगी, वैल्यू से भी बिना वैल्यूज के भी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसके ना नीचे ड्रॉ करते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, इसके ग्राफ के नीचे ड्रॉ किया करें ताकि टाइम आपको यहीं से मिल
चाहिए हमें। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2, एक है -1.2, बस यही दो वैल्यूज है, एक 0। सोचो पहले O से A के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितनी है 1.2, मतलब ये एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक ये OA है। फिर क्या ग्राफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन 0, A से B, यहां तक ग्राफ क्या आएगा, एक्सेलरेशन 0। फिर एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव, B से C। O से A एक्सेलरेशन पॉजिटिव, A से B एक्सेलरेशन नेगेटिव, और 0 B से C एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसी का, वेलोसिटी का ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है नेक्स्ट, इसी में हमें कहते हैं जी इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें कहा जी इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सोचो, थॉट लो। देखो पहला केस आ जाओ, पहला केस O से A, इसके नीचे बनाना चाहिए था, चलो मैं यहां पे 5, 10, 15 ये 3 पॉइंट्स आते हैं मेरे पास। पहले केस में हमारी एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हैं हमारे केस में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, एस केस में, कंकेव अपवर्ड, है ना, अपवर्ड हो, कंकेव अपवर्ड हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, यू हो अपवर्ड तो पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन में ये आता है, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अपवर्ड में दो हिस्से हैं, ये वाला या ये वाला। वेलोसिटी पॉजिटिव किस हिस्से में, इस हिस्से में, तो मतलब हमारा ग्राफ 0 से 5 कुछ ऐसा इस तरह का जाएगा। कहां तक जाएगा, 30 मीटर तक, 15 मीटर तक, 15 मीटर तक हमारा ग्राफ इस तरह का जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर तक जा रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 30 तक पहुंचेगी। और हमारा क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट आनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 आनी चाहिए, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनेगा। मिटा दे ऊपर वाली वैल्यूज, चलो आपको डायग्राम, आपको समझ आना चाहिए लॉजिक, ग्राफ की शेप ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब 10 से 15 वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव भी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब ऐसे आना चाहिए, और वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए मतलब ऐसे आना चाहिए। मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ते जा रहे हैं, बड़े अच्छी चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहे हैं। ये ग्राफ जाएगा 30 तक और आगे जाएगा ऐसे। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया, आपके हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। लॉजिक दो, थॉट दो, इसको सोचो क्या होगा। ये एसटी ग्राफ है, वैल्यूज लेने देते हैं एक बार। O से A तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब ये ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव का। इसमें दो पार्ट है, इधर वाले की वेलोसिटी होती है नेगेटिव, इधर वाले की वेलोसिटी होती है पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वेलोसिटी चाहिए, मतलब ये ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा। ठीक है, O से A वाला पार्ट समझ आ गया, समझ आ गया। अब A से B, ये O से A से B, B से C, यहां तक A से B में हमें वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। एसटी ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, B से C में क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए बट एक्सेलरेशन नेगेटिव चाहिए। एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में भी दो केस है, एक ये एक ये। इस केस में थीटा कम है तो मतलब वेलोसिटी
वेलोसिटी पॉजिटिव है इधर वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में वेलोसिटी नेगेटिव होती है। ये ना पिछली वीडियो का भी जो भी स्टार्टिंग की थी ना हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड में, वहां से शुरू किया है, नहीं तो पिछली वीडियो में जाकर डिटेल में देख लो कि इस केस में सेंटर में हाफ करते हैं, सेंटर में हमारी जो मतलब वेलोसिटी क्या होती है, इधर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, थीटा कम है, यहाँ पे हमारी एसटी ग्राफ, ये एसटी ग्राफ की बात थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गई तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होती है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव, पर हमारे केस में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, ऊपर है ना वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ आएगा ऐसे। इस तरह से हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज तो करेंगे, लेकिन साथ में हम ग्राफ की शेप भी बना सकते हैं। आगे समझ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे खत्म करें, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे कर सकते हैं आप। एक और कर लेते हैं कर्व के लिए, स्ट्रेट लाइन के तो हो गए क्वेश्चन, है ना। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जहां पे भी आपको मिलते हैं जेईई नीट की बुक्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां पे भी मिलते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट्स मुझे मेल करो, हम उसकी अलग वीडियोस बनाएंगे, डाउट वीडियोस, जैसे हमने वेक्टर चैप्टर की डाउट वीडियोस बनाई थी, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप, अब मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो कहते हैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, बिना वैल्यूज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो हम क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, स्लोप से। अब स्लोप देखो, पहली बात इसकी स्लोप थीटा जो एंगल है, एंगल ये एंगल देखो ना बेटा, हर जगह पे एंगल देखो आप, एंगल है जो 90 से कम है, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगी। स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड ग्राफ मिलेगा। पहली बात क्लियर। अब स्लोप सोचो बढ़ रही है कि कम हो रही है, थीटा इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। वो स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है तो ये आपको कॉन्सेप्ट कोई भी मुश्किल नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर यही ग्राफ हमारा ऐसे आ जाता, ऐसे ग्राफ आ जाता वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला होता, अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, थीटा देखो, थीटा 90 से कम है, थीटा इज लेस देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बस एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर है, स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो है। अब थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, थीटा कम हो रहा है, सोचो पहले ज्यादा है फिर कम और कम हो गया, ऐसे जाते जाएंगे थीटा कम होता जाएगा, है ना। थीटा कम हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी, है पॉजिटिव, पॉजिटिव से डिक्रीज करेगी कहां तक, जीरो तक। ये पैरेलल हो गया ना, जब पैरेलल हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, समझ आ गई। तो इस तरह से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ और करें, एक और करते हैं, ये जितने कहोगे आप उतने करवा सकते हैं आपको, ये ग्राफ है। अब इस केस में देखो क्या करेंगे हम, इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पहले हम एंगल देखेंगे, एंगल कैसे, इस एक्सिस के साथ ये वाला एंगल थीटा, ये हमारा ये है, ये हमारा टेंजेंट है, ये वाला एंगल थीटा, थीटा 90 से ज्यादा है तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। अच्छा, अब थीटा देखो, थीटा का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, थीटा का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे देखो ना जीरो की तरफ जा रहा है, थीटा 180 की तरफ जा रहा है, 180 की तरफ जा रहा है, थीटा 180 मतलब स्लोप जीरो हो जाएगी, तो मतलब धीरे धीरे जीरो हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, थीटा जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव से शुरू होगी एक्सेलरेशन, नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है। सोचो ना, जब ये एक्सिस, ये हमारा ग्राफ ऐसे पैरेलल हो जाएगा तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, थीटा 180 मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो धीमे धीमे नेगेटिव से शुरू हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी डायग्राम आ जाए, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ भी निकालना हो तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट।
और लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। तो बिल्कुल छोटा सा वो टॉपिक है, अगर आपको ये सारे बाकी ग्राफ समझ आ गए तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इधर a इधर t, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से कोई भी शेप है, ये है तो एक तो उसकी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या बताएगी? अरे भाई क्या बताती है? a2 minus a1 by t2 minus t1, चेंज इन एक्सेलरेशन बाय चेंज इन टाइम, उसका नया नाम क्या है? जर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स द जर्क, इसको क्या बोलते हैं हम? जर्क। यूनिट्स क्या बनेंगे? एक्सेलरेशन हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड क्यूब। वैसे ये टर्म ज्यादातर पेपर में नहीं पूछी जाती, इसके क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ आ जाए तो आप याद रखना, जर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन या स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, जर्क बोलते हैं उसको। ठीक है, डायमेंशंस भी कर लो इसके, छोड़ना क्यों है? डायमेंशंस क्या होंगे? एल टी माइनस 2 होता है, नीचे टी और आ गया एल टी माइनस 3, याद कर लो इस चीज को। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताती है? जर्क। अच्छा, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एक तो स्लोप होती है, एक एरिया होता है। एरिया मतलब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। बस अगर आपने अभी वीटी ग्राफ के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाएंगे। कर लें, ये डायग्राम है हमारा, ये है हमारे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है 5 0, तो कहते वेलोसिटी पता करो, वेलोसिटी पता करो। वेलोसिटी क्या होगी? एरिया। एरिया क्या होगा? ट्रायंगल बन रही है, एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है? 10, 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी निकल। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है हमें, कहते वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। एक्सेलरेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो स्लोप बढ़ेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप बढ़ानी है हमें, और वेलोसिटी को क्या रखना है? पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव भी आनी चाहिए और स्लोप भी बढ़नी चाहिए। पॉजिटिव और स्लोप बढ़ती रहनी चाहिए तो ग्राफ की शेप ही होगी। ठीक है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, स्लोप भी बढ़ रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, तो इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा। क्लियर हो गई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे मेल कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।